वरना ये शहर पे उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। ये तुम्हारे बाप की सड़कें नहीं है, महाजरों की गैरत को ललकारा गया है। मुराद अली शाह इस्तीफा दे वरना उनके लिए कराची के दरवाजे बंद, सिंध हुकूमत से तशद्दुद का बदला लेंगे। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का कल यौम सियाह मनाने का ऐलान, कहा वज़ीर आज़म का भेजा हुआ IG सिंधु देश का कमिश्नर नजर आता है। पीपल्स पार्टी के डाकू वर्दी पहनकर शहर पर काबिज हैं। आमिर खान और अमीनुल हक ने कहा बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात दिलाकर रहेंगे। कराची में जमात इस्लामी का पुरअमन एहतजाज 27 रोज से जारी। सिंध असेंबली के सामने धरने में कारकुनान डट गए। हाफिज नईम और रहमान कहते हैं धरना तहरीक आगे बढ़ चुकी, जुमे को शहर में जगह जगह एहतजाज का ऐलान। आर्मी चीफ और DGISI के वजीर आजम हाउस आमद इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सिविल अस्करी क़यादत का इजलास। वज़ीर आज़म के दौरा चीन, सिक्योरिटी और खत्ते की सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात। पाक फौज के पेशा वराना और अहम कौमी उमूर पर बातचीत। हुकूमती टीम में नया इजाफा, साबिक DG नैब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी को मुशीर दाखिला और एहतिसाब लगा दिया गया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। ये ओहदा शहजाद अकबर के इस्तीफे देने के बाद खाली हुआ था। 27 फरवरी को जब कराची से निकलेंगे, इस हुकूमत का जो इस्लामाबाद में कचरा जमा हुआ है उनका भी हम सफाया करेंगे। 27 फरवरी को मार्च के लिए कराची से निकलेंगे, इस्लामाबाद में जमा सारा कचरा साफ कर देंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। MQM पाकिस्तान को साजिशी करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा मुत्तहिदा जो भी करे उसे करने दिया जाए, हमने मुल्क की खिदमत और जद्दोजहद जारी रखनी है। रहमान साहब ने बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात की, मक्खी की तरह निकाल देंगे इमरान खान को। इमरान खान की जो खुशकिस्मती हैं उसमें से एक बड़ी खुशकिस्मती ये भी है कि उसको नालायक अपोजिशन दी। इमरान खान सड़कों पर निकल आया तो वाकई खतरनाक होगा। वज़ीर आज़म ने खतरनाक होने का पैगाम ऑपोजिशन को दिया था। ऑपोजिशन को खार होने का शौक है तो 23 मार्च को ही इस्लामाबाद आए, अब पीछे ना हटे। शेख रशीद का चैलेंज। वज़ीर दाखिला ने कहा है 23 मार्च को सड़कें बंद होंगी, मुमकिन है मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल हो। ऑपोजिशन समझ ले इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। करप्शन के खात्मे का वादा पहले 90 दिन में पूरा कर दिया था। मौजूदा हुकूमत में कोई माली स्कैंडल सामने नहीं आया। शहबाज शरीफ की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को मजीद उजागर किया जाए। वज़ीर आज़म की पार्टी तर्जुमान को हिदायत। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में माली करप्शन का जिक्र नहीं, सिर्फ कानून की हुक्मरानी से मुताल्लिक मामलात को हाईलाइट किया गया। फवाद चौधरी की ब्रीफिंग। इमरान खान ने करप्शन में सबको पीछे छोड़ दिया। बदउनवानी में पहले नंबर पर आ गए। रिपोर्ट से पता चलता है करप्ट शख्स कितना खतरनाक साबित होता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट सबूत है कि नए पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन हुई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है नवाज शरीफ मुल्क के तमाम मसाइल का वन विंडो ऑपरेशन है। पिछला चीफ मिनिस्टर खांसी होती तो दोबारा चेकअप करवाने चला जाता था। सारा खानदान सारा बाहर बैठा होता था, कभी एक जा रहा है बाहर इलाज करने, कभी दूसरा जा रहा है। क्या पता है उनको कि लोगों के ऊपर क्या गुजरती है। साबिक वजीर आला खांसी का इलाज कराने भी बाहर जाता था। इन्हें क्या पता गरीब पर क्या गुजरती है। वजीर आजम का शरीफ खानदान पर तंज। कहा सेहत के शोबे में जो हम करने जा रहे हैं वो दुनिया में शायद ही कहीं और हो। रावलपिंडी में सेहत कार्ड इजरा की तकरीब से खिताब। वजीर आजम का फिर वजीर आला पंजाब का खुलकर दिफा। कहा उस्मान बुज़दार के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई गई, फिर भी बुज़दार नंबर 1 वजीर आला बन गए। कमाल, ढिठाई और बेशर्मी है। करप्शन का आलमी सर्टिफिकेट लेने के बावजूद जबान चल रही है। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। नून लीगी तर्जुमान ने कहा मुल्क में तारीखी करप्शन और लूट मार जारी है। इमरान खान के माजी के बयानात सुन लें। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किस करप्शन की निशानदही करती है। अब हम जानते हैं मौजूदा हुकूमत सबसे करप्ट है। वजीर आजम और वज़रा के करप्शन बढ़ने पर बयानात हैरान कुन हैं।
रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने कहा, हुकूमत सुन ले, मैं ना मानूं की पॉलिसी से हकीकत तब्दील नहीं होगी। सियासतदानों पर इल्जामात ज्यादा, रिकवरी सबसे कम। सिर्फ 47 करोड़ वसूल किए। न्यू न्यूज़ पे नैब दस्तावेजात हासिल कर लिए। मजमूई तौर पर 54 अरब 63 करोड़ रुपए की रिकवरी की। कारोबारी तबके से सबसे ज्यादा 24 अरब, ब्यूरोक्रेट से 8 अरब 17 करोड़ रुपए रिकवर किए गए। नैब बताए, खुर्शीद शाह 2 साल तक क्यों जेल में रहे? मुशाहिद हुसैन सैयद का सवाल। दुनिया में वाइट कॉलर क्राइम की तहकीकात के लिए मुद्दत मुकर्रर नहीं होती, डीजी नैब का बयान। चेयरमैन पीएसी राना तनवीर ने कहा, फौरी सबूत ना हो तो कम अज कम मुलजिम की जमानत तो होने दी जाए। नैब से मालम जब्बा, बिलियन ट्री सुनामी और बैंक ऑफ खैबर की इंक्वायरी रिपोर्ट 15 मार्च तक तलब। 4 माह से सुन रहे हैं, नैब ने रिपोर्ट जमा नहीं कराई। पेशावर हाई कोर्ट की रिमार्क्स। वजीर खजाना का तनख्वाहदार तबके की आमदन बढ़ाने के लिए जल्द इकदाम का इंदिया। शौकत तरी ने एक बार फिर महंगाई का जिम्मेदार कोरोना को करार दे दिया। सप्लाई लाइन मुतासिर होने से महंगाई हुई, कोरोना के बावजूद सनती पहिए को रुकने नहीं दिया। मुआशरी ग्रोथ 5.37% हो गई। जिसने लॉन्ग मार्च करना है कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर आला पंजाब का कहना है, पीडीएम की इंतशार फैलाने की सियासत नहीं चलेगी। सूबे में 23 नए हॉस्पिटल्स और 8 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। 108 हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया जा रहा है। उस्मान बुज़दार की सूबाई वज़ीर शमशान बुखारी के घर आमद, भाई के इंतकाल पर ताज़ियत। उस्मान बुज़दार 2 नंबरी में नंबर 1 है। दुनिया के करप्ट तरीन शख्स का वजीर आला को नंबर 1 कहना बाइस से हैरत है। उस्मान बुखारी ने सूबाई हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा, बुज़दार साहब मुफ्त अद्वियात की सहूलत बंद करके कौन सा नया पाकिस्तान बना रहे हैं। रावी अर्बन मंसूबा केस में हाई कोर्ट का हतमी फैसला आ चुका। पंजाब हुकूमत चाहे तो फैसला चैलेंज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी केस में पंजाब हुकूमत की दरखास्तें निपटा दी। रावी अर्बन मंसूबे को लाहौर हाई कोर्ट ने गैर आईनी करार दिया। अदालत ने करार दिया कि मंसूबे के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। मंसूबे के लिए कीमती ज़रई ज़मीन हथियाई जा रही थी। किसान सरापा एहतजाज थे। ऐसा कोई भी मंसूबा तमाम तबकात की मुशावरत के बगैर नहीं होना चाहिए। मंसूबे से बदनीयती और फ्रॉड की बू आ रही है। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज का रद्द-ए-अमल। सानिया मरी की तहकीकात में कोई पेशरफ न हो सकी। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जवाब जमा करने के लिए मोहलत मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट का अदम तामील पर दोनों अफसरान के खिलाफ कार्रवाई कर दिया। कोरोना के कारीवार मजीद 15 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। 5196 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 10.17% रही। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद दूसरी बार कोरोना में मुब्तला। कराची में शरह 41%। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एक्सपो सेंटर में मुलाजिमीन का एहतजाज जारी। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन सेंट्रल का हंगामी इजलास। पामी के अहदेदार आफ्ताब महमूद ने कहा है, पीएमसी की नाकिस पॉलिसी से प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में दाखिले न होने के बराबर रह गए। हुकूमत ने नोटिस ना लिया तो मुल्क भर की डेंटल कॉलेजेस की तालाबंदी पर मजबूर हो जाएंगे। सदर, वज़ीर आज़म और मुशीर सेहत से नोटिस लेने का मुतालबा। हसन खावर का टूरिज्म में प्राइवेट सेक्टर को लाने का ऐलान। खवातीन के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा, दुनिया में हर 10 में से 1 मुलाजमत सयाहत का शोबा पैदा करता है। विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मोनस सिलाही से जापानी सफीर की मुलाकात। मोनस सिलाही ने कहा, जापानी हुकूमत ने वाटर मैनेजमेंट और फ्लड कंट्रोल में मदद की। उम्मीद है दो तरफा ताउन को मजीद वुसअत दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में कम से कम उजरत 19,000 रुपये मुकर्रर कर दी। 2 माह में वेज बोर्ड और सिंध हुकूमत को कम से कम उजरत मुकर्रर करने की हिदायत। वफाक ने कम से कम उजरत 20,000, सिंध हुकूमत ने 25,000 रुपये मुकर्रर की थी।
सऊदी अरब और थाईलैंड के दरमियान 3 दहाइयों बाद सिफारती ताल्लुकात बहाल। दूसरी तरफ ईरान की सऊदी अरब को तेहरान में सिफारत खाना खोलने की दावत। ईरानी वजीर खारजा का सिफारती ताल्लुकात बहाल करने पर जोर। यूक्रेन तनाज़े पर रूस और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। अमेरिका ने फौजी इमदाद की तीसरी खेप यूक्रेन भिजवा दी। 300 मिसाइल और दीगर गोला बारूद शामिल। रूस ने हमला किया तो सदर पुतिन पर ज़ाती पाबंदियां लगाएंगे, अमेरिका की धमकी। बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा यूक्रेन पर हमला किया गया तो रूसी फौजी घरों को वापस नहीं जा सकेंगे।